स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइंस क्लासेस में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज में अगला वीडियो। और यह वीडियो ऊपर है आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे कि इसका फार्मूला पहले से लिख रखा है कि इट्स यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं मोल। या इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन हम देते हैं तो डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन होता है जो हमारा वन मोल की परिभाषा दी जाती है होती है वन मोल इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ एटम। और ये होता है C12, कार्बन का एक आइसोटोप होता है। कार्बन 12 ग्राम में जितने पार्टिकल निकल के आते हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं। आप इसकी परिभाषा सीधी सीधी समझ सकते हैं कि इट्स यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा को नापने की जो इकाई होती है उसको हम मोल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बाज़ार में आप जा रहे हैं और उससे अगर बोल रहे हैं कि 1 डजन बनाना दे दो, तो अगर आपने 1 डजन बनाना मांगा तो उसको आपको कितना मिलेगा, 12 यूनिट। उसकी बनाना की 12 यूनिट वो निकल के आपको दे देगा। सेम उसी तरह मोल भी किसी पदार्थ का कितना मात्रा हम ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं, 4 मोल ले रहे हैं, 6 मोल ले रहे हैं, तो एक यूनिट होती है। अब इसका अगर हम काउंटिंग में नंबर देखें कि क्या होता है, कैसे 1 मोल हमने डिफाइन किया है, तो ये सारी चीज़ें अब आप यहाँ पे आगे सीखेंगे। इससे पहले कि हम 1 मोल की बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं C12 एटम की। तो अगर हमारा एक जो हमारा कार्बन एटम होता है, C12 की बात कर रहे हैं, इसमें कितने पार्टिकल होते हैं या कितना अमाउंट होता है इसका, तो ये होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर जो हमारा होता है उसके द्वारा इसको नाप के देखा गया कि एक कार्बन 12 का जो भार होता है वो कितना होता है, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। अब अगर बात की जाए कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने होंगे पार्टिकल, तो सेम उसी तरह मान लिया कि हमने x पार्टिकल होंगे कितने में, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ से अगर x के वैल्यू निकाल दी जाए तो कितने पार्टिकल होंगे इतने में, तो उसको 1 मोल के बराबर कहा जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 1 मोल की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम लिख लीजिए। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो x इधर चला जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा, 12 ग्राम इधर चला गया और ये इधर आके भाग हो जाएगा। तो कुल मिला के बचेगा x बराबर 12 ग्राम 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। और जब इसको हम हल करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए लगभग 2 के 1.9 यानी 2 6 टाइम जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻, ये नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो ये हमारा पार्टिकल निकल के आ जाता है कि इतने पार्टिकल होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 के एटम में। और ये कितने के बराबर है, 1 मोल। तो 1 मोल के बराबर कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। और इसी को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर 1 मोल की कहीं पे भी बात की जाए तो कितने नंबर की बात हो रही है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल की बात हो रही है। कितनी यूनिट की बात हो रही है, अगर 1 डजन की बात हो रही है तो 12। उसी तरह 1 मोल की बात हो रही है तो कितने नंबर की बात हो रही है, इतने। नंबर बहुत बड़ा है, बार बार इसको यूज करना, काउंट करना, लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए जैसे 12 को हम 1 डजन बोलते हैं, उसी तरह इस बड़े नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें 2 टर्म और हम यहाँ पे लाएंगे, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, और कैसे काउंटिंग करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इस पे, उस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे निकल के आ गया 1 मोल
जो हमारा बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल यूनिट, जो भी बोलना चाहे बोलिए आप। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? तो ये जो पार्टिकल हो सकते हैं आयन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एटम की बात करें तो एटम होंगे, अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल्स होंगे, या इसके अलावा प्रोटॉन की बात कर लें, न्यूट्रॉन की बात कर लें, जिसकी भी बात करेंगे इतने नंबर वो होंगे। जैसे समझना चाहें अगर आप, तो अगर हम बात करें 1 एटम ऑफ सोडियम, तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे? तो हम लिखेंगे इसको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। इसी तरह हम बात करें 1 मॉलिक्यूल मोल ऑफ सोडियम। अगर 1 मोल ऑफ सोडियम की बात की जा रही है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम की बात की जा रही है। उसी तरह 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ये भी क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ O2। इसी तरह किसी कंपाउंड की बात होगी तो कंपाउंड पे आएगा। इसी तरह किसी आयन की बात अगर लिखते हैं 1 मोल ऑफ Cl माइनस, तो अब आयन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 आयन ऑफ Cl माइनस। तो ये फिक्स नंबर है जो 1 मोल को दर्शाता है, और 1 मोल कितने के बराबर है? इतने नंबर के बराबर, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, जिस चीज़ की भी बात करेंगे इतना नंबर वहाँ पे हम लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो जैसे कि हम मास जो दर्शाते हैं, अगर एटॉमिक मास की बात करें, मान लीजिए सोडियम का भार कितना है तो हम लिखते हैं 23 AMU, या इसको U भी लिखा जाता है, यूनिफाइड मास। उसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है 16 AMU। तो ये तो हमारा एटॉमिक मास यूनिट हो गया कि इसका भार इतना होता है। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, तो इसको हम बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन। अगर किसी तरह से उसको ग्राम में प्रदर्शित करें तो जो भी भार होगा वो क्या हो जाएगा? मोलर मास कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन का, तो अगर इसके जगह पे हम लिख दें 16 ग्राम, तो यह इसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का मोलर मास। इस तरह सोडियम का लिख दें 23 ग्राम्स, तो ये क्या कहलाएगा? मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंट इन ग्राम, जो भी हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा? मोलर मास कहलाएगा। अब यहाँ से कुछ सवाल बन के आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोल होता है हम उसको एन से डिनोट करते हैं, और एन बराबर क्या होता है? तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक फार्मूला होता है कि एन बराबर क्या लिखते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इससे बहुत सारे हम मोल निकालते हैं, और इसकी ज़रूरत आपको क्लास 12 में सॉल्यूशन में पड़ती है, तो आप यहीं पे सीख लीजिए कि आपको वहाँ पे आसानी होगी। अगर बोल दिया जाए कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल हैं, सोडियम के कितने मोल हैं, तो क्या होगा? मास कितना दिया हुआ है इसका? एन बराबर गिवन मास बटा मोलर मास। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? गिवन मास 46 ग्राम में पूछ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 46 ग्राम बटा मोलर मास किसमें? तो सोडियम का 23 ग्राम, तो ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 23 ग्राम।
तो ये हो जाएगा हमारा 2 और जो मोल्स हमारा निकल गया तो क्या हो जाएगा 2 मोल्स। तो अगर पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल उपस्थित है, तो जो भी गिवन मास होगा उसमें हम मोलिकुलर मास से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा मोल की संख्या कि 2 मोल उपस्थित है 46 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम के 46 ग्राम में। इसी तरह पूछ दे कि 64, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल उपस्थित है ऑक्सीजन के। तो फिर से वही n बराबर गिवन मास बटा मोलर मास, तो हम लिखेंगे 64 और बटा मोलर मास हमारा कितना है तो 16, तो ये हमारा से निकल के आ जाएगा 4 मोल। आ रही है आपको बात समझ में? तो इस तरह से इस पे सवाल भी आते हैं और बहुत आसान से सवाल होते हैं, हल कर सकते हैं। और यहाँ से जो हम मोल निकालते हैं आगे चल के जब हम बिलियन पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें इसके बहुत उपयोग होता है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए इसको कि 1 मोल जो होता है इतने नंबर के बराबर होता है, और ये कुछ भी हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं। अब बात करें मोलर मास की, तो अगर हम इसको जो भी मास लिखते हैं mu में लिखते हैं, ऑक्सीजन को 16 mu हो जाएगा। मोलर मास क्या होता है तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। जो भी मास अगर उसका दिया हुआ है अगर उसको हम ग्राम में डिनोट करें तो हमारा क्या कहलाएगा मोलर मास। और मोलर मास हमारा क्या होता है तो सेम एटॉमिक मास के जैसा ही होता है, लेकिन इसको ग्राम में डिनोट करते हैं। अब जो हमारे पास फार्मूला है कि मोल कैसे निकालते हैं तो गिवन मास बटा मोलर मास। अगर मान लीजिए पूछे 46 ग्राम सोडियम का अगर कोई सैंपल लिया है तो बताइए उसमें कितने मोल सोडियम के उपस्थित है। तो हम बोलेंगे मोल की संख्या जो होती है जो भी द्रव्यमान दिया है उसमें मोलर मास से भाग देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कि 2 मोल 46 ग्राम सोडियम के सैंपल में उपस्थित है। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के सैंपल में कितने मोल उपस्थित है, फिर से गिवन मास बटा मोलिकुलर मास, तो 64 बटा 16 4 मोल। तो हम बोलेंगे 64 ग्राम ऑक्सीजन के सैंपल में 4 मोल उपस्थित हैं। तो इस तरह से सवाल इस पर आसानी से आप हल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको लेके आएंगे। इस तरह से आप ये मोल निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको मास दे दे पूछ दे कि इसमें बताइए कितने मोल उपस्थित हैं किसी एटम के मॉलिक्यूल के, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं वहाँ पे। अब हम आपको बात करते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हम सीरीज लेके चल रहे थे इसको यहीं पे रुकते हैं, और अगला जो वीडियो लेके आ रहे हैं क्लास 12th के लिए अलग से, क्लास 11th के लिए अलग से, 9th और 10th के लिए अलग से आएगा। तो हम बात करेंगे वहाँ पे कि आपसे कहेंगे कि एक बार बेसिक चीज़ों की जो 5 वीडियो बनी है आप उसको बारी बारी से देखिए, उस पर आप तैयारी रखिए कि जिससे आप पाठ पढ़ने जाएं तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत महसूस ना हो। जैसे मान लीजिए जो ये मोल है अगर इतना आपको निकलना आता है तो बिलियन वाले पाठ में आपको बहुत आसानी होगी। इसके अलावा समझने में चीज़ों को आसानी होती है, तो आप बेसिक चीज़ों को तैयार रखिए। छोटे छोटे वीडियो हैं 10-10 मिनट के, आप उसको देखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और इसके बाद से सॉलिड स्टेट आ रहा है क्लास 12th के लिए, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर ये लेके आएंगे, तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल से आपको एक बार दोबारा समझाई जाएगी। हम सर बॉक्स में लिख दें, पता चल कितने बच्चे जुड़ रहे हैं और कितने बच्चे इस आने वाले सत्र में तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। जैसा आपको बता रहा हूँ कि सब क्लास के लिए अलग अलग से सिलेबस चालू होने जा रहा है।